तीर्थंकरों के संदर्भ में जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा यहाँ पर चल रही थी, जिसमें सुंदर शरीर और सुरभित शरीर की बात हुई है। सौलक्ष्यम उत्तम लक्षण होना, तीर्थंकरों की देह में उत्तम लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? उत्तम लक्षण, व्यंजन और चिन्ह। 1008 शुभ लक्षण, 900 व्यंजन और 108 चिन्ह होते हैं। ऐसे 1008 लक्षण माने गए हैं। अप्रमित वीर्यता, इसका अर्थ है अतुल बल। तीर्थंकरों की देह में अतुल बल होता है। प्रियहितवादित्वम, प्रिय और हितकारी वचन, प्रिय और हितकारी वचन होते हैं। अन्यच्च, अन्य भी, अमित गुणस्य अपरिमित गुण वाले, स्वयंभुवा स्वयंभू को, देहस्य देह के, 10 संख्याता 10 संख्या में, स्वतिशय धर्माः, अतिशय गुण प्रथिता प्रसिद्ध हैं। पद्यानुवाद कितना बढ़िया लिखा आचार्य ने। मलमूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर शमश्वेत रहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा ना स्वेद रहे, रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हितमित मिश्री मिश्रित वाणी, सुन लो और विलक्षणता। सभी नाम आते जा रहे हैं। अतुल वीर का संबल होना, प्राप्त आद्य संघनन पना, ज्ञात तुम्हें हो ख्यात रहे हैं, स्वतिशय 10 ये गुणन पना, जन्म काल से मरण काल तक ये 10 अतिशय सुनते हैं, जन्म काल से मरण काल तक ये 10 अतिशय सुनते हैं, तीर्थकरों के तन में मिलते अमित गुणों को गुनते हैं, तीर्थकरों के तन में मिलते अमित गुणों को गुनते हैं। ये सभी 10 अतिशयों की चर्चा आ गई। इस श्लोकों के अर्थ को समझते हुए गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छे भावों को पद्यानुवाद में समेट करके रखा है। पद्यानुवाद की विशेषता है कि एक एक शब्द का अर्थ भाव स्पष्ट हुआ है। आगे और बात आती है। गव्यूति सतचतुष्टय, सुभिक्षिता गगन गमनम प्राणिवधा, भुक्तुपसर्गा भावस चतुराश्चत्वं च सर्वविद्वेश्वरता, अच्छायत्तुम अपक्ष्मश्च स्पंदश्च संप्रसिद्ध नख केशवत्वं, स्वतिशय गुणा भगवतो घाति क्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव। गव्यूति सतचतुष्टय सुभिक्षिता, 400 कोस तक सुभिक्ष होना, 400 कोस तक सुभिक्ष होना, दुर्भिक्ष नहीं, अकाल नहीं, धन धान्य की कोई असुविधा नहीं, परेशानी नहीं, प्राणियों को कोई प्रकृति के प्रकोप नहीं। जहाँ पर केवल ज्ञानी विराजमान है, तीर्थंकर विराजमान है, तो 400 कोस तक सुभिक्षता रहेगी। बहुत बड़ी बात है। आकाश में गमन होता है। भगवान का गमन कहाँ होता है?
आकाश में गमन, अंतरिक्ष, गगन विहारी, आकाश में गमन है। अब प्राणी बधा, किसी भी प्राणी का बध नहीं होना। जहाँ केवल ज्ञानी तीर्थंकर विराजमान हैं, वहाँ पर किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती, सबको अभय मिलता है, आनंद में रहते हैं। किसी भी प्राणी का बध नहीं होना। भुक्ति उपसर्ग अभावा, भोजन का और उपसर्ग का अभाव होता है। केवली भगवान को भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अज्ञानी को भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर है पर बिना भोजन के चलता है। बिना भोजन के कैसे चलता होगा? तो हमारे तुम्हारे को भोजन करने से जो एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है, वह केवल ज्ञानियों को योग शक्ति से पुद्गल की विशिष्ट वर्गणाओं को ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती है। मतलब केवल ज्ञानी बिना भोजन के भी अपने शरीर को टिकाए रखते हैं, और शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए मन वचन काय का जो योग है, उस योग से वह पुद्गल की वर्गनाओं को ग्रहण करते रहते हैं। चतुरास्यत्वम च, चार मुख होना। कितने मुख होना? चार मुख होना। सर्वविद्वेश्वरता, सभी विद्याओं का स्वामी होना। जितनी विद्याएं हो सकती हैं उन सब के ईश्वर होते हैं तीर्थंकर। सभी, किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या हो, तीर्थंकरों के पास रहती है। अच्छायत्वम, छाया नहीं पड़ती है उनके शरीर की, केवली के शरीर की छाया नहीं पड़ती है। अपक्ष्मस्पंदः च, स्पंदन रहित नेत्र के पलक होना। पलकें झपकती नहीं हैं, पलकें झपकती नहीं हैं। संप्रसिद्ध नख केशत्वम, नख और केशों का समान रहना, अर्थात बढ़ना नहीं, नख केश बढ़ते नहीं हैं। घातिक क्षयजा, घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न, भगवतः भगवान के, ते अपि दस एवो, वे भी दस ही, स्वतिशय गुणाः श्रेष्ठ अतिशय गुण भवंती हैं। घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न 10 गुण, जन्म के 10 अतिशय और केवल ज्ञान के 10 अतिशय। घाती कर्म का क्षय होता है तो केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने पर फिर ये 10 विशेषताएं केवली के लिए आती हैं। सारांश क्या हुआ? 400 कोस तक सुभिक्ष होना, आकाश में गमन होना, किसी भी प्राणी का वध नहीं होना, भोजन और उपसर्ग का अभाव, 4 मुख होना, सभी विद्याओं का स्वामी होना, छाया नहीं पड़ना, स्पंदन रहित नेत्र की पलक होना, नख और केशों का समान रहना अर्थात बढ़ना नहीं, घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न केवली भगवान के ये वे भी 10 ही श्रेष्ठ अतिशय गुण हैं। अतिशय किसे कहते हैं? जो सब जगह देखने में ना आए, सब जगह देखने में ना आए, विशेषता को लेकर के दिखें, अचरज में व्यक्ति पड़ जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, ओहो ऐसा भी होता है, ऐसा भाव आ जाए, इसका नाम अतिशय है। धर्म के क्षेत्रों में ये अतिशय 10 होते हैं। अतिशयों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। 4 मुखों की बात आई तो भगवान के 4 मुख होते क्या? मुख तो एक ही होता है,
लेकिन केवल ज्ञान के प्रभाव से चारों दिशाओं में मुख दिखाई देता है, ताकि सब तरफ बैठे हुए भव्य आत्माओं को ऐसा लगे कि भगवान हमारी तरफ ही देख रहे हैं। पद्यानुवाद। कोस 4 शत सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही। 24 कवलाहार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। केवलता या श्रुतकारकता, उपसर्गों का नाम नहीं। चतुर्मुखी का होना, तन की छाया का भी काम नहीं। ऐसी गर्मी में आदमी जल्दी तैयार नहीं होता। सवेरे 7 बजे जब प्रार्थना होती है हमारी कक्षा में, तो आंगन भर जाता है और सब लोग अभिषेक करके, शांति धारा करके, धोती दुपट्टा पहन के आते हैं। देखो, शिविर में इतने धोती दुपट्टा पहनने वाले आपको और कहीं नहीं मिले होंगे। इतने सारे लोग धोती दुपट्टा पहन के आते, मतलब तीनों मंदिरों में अभिषेक, पूजन, शांति धारा सब संपन्न करके 7 बजे सभा में उपस्थित हो जाते। 7 बजे सभा में उपस्थित होने का मतलब है कि व्यक्ति जागरूकता से, समयबद्धता से काम कर रहा है। एक एक दिन के एक एक बिंदु जीवन जागरण के सूत्रों में, आचरण के सूत्रों में सब बताया जा रहा है। खूब धर्म लाभ ले रहे हैं, पूजन हो रही है, बच्चों के लिए सब पुरस्कार वितरण हो रहे हैं, बच्चे आनंदित हैं। गर्मी के हिसाब से शिविर में उनको उनकी उम्र के हिसाब से सब चीज़ें मिल रही हैं। अन्यथा ये सब बच्चे, बालक बालिकाएं घरों में बैठे रहते, सोते रहते। ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है, शिविर की उपलब्धियां हैं। अपन मेहनत करो तो सामने वाला भी आता है। पसीना बहाना पड़ता है, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होता। अब आपको दिख रहा होगा महाराज पसीना आ रहा है ना, देखो आ रहा है। हाँ, मेहनत करना पड़ेगी, गर्मी हो या सर्दी, पसीना तो बहाना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और जो पसीना बहाते हैं मोक्ष मार्ग में, ज्ञान की प्रभावना में, स्वाध्याय संयम साधना में, उनका पसीना भी रंग लाता है, उनका पसीना भी रंग लाता है। श्रम है, इसी का नाम तो श्रमन है। पसीना नहीं आना चाहिए है? गृहस्थों की बात अलग है। कूलर, एसी, पंखा फंखा वो तो सब उपयोग करते हैं। मुनि धर्म में इन सब का कोई काम नहीं है। इसलिए जो श्रम करे सो श्रमन, जो श्रम करे सो श्रमन। आत्म साधना के लिए श्रम करे, धर्म की प्रभावना के लिए श्रम करे। सम्यक दर्शन का अंग है प्रभावना। तो गुरुवर आचार्य ने ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखा, पद्यानुवाद किए, कितने बढ़िया बढ़िया। बिना बड़े वह सुचारुता से, नख केसों का रह जाना। दोनों नयनों के पलकों का स्पंदन ही चिर मिट जाना। घाति कर्म के क्षय के कारण, घाति कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं। घाति कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं। ये 10 अतिशय इन्हें देख बुध पल भर सुध बुध खोते हैं। ये 10 अतिशय इन्हें देख बुध पल भर सुध बुध खोते हैं। गुरुवर ने पद्यानुवाद लिखा। देखो, संस्कृत के श्लोक समझ में ना भी आए तो आचार्य श्री ने जो पद्यानुवाद किया है वो इतना सरल है,
और इतना सरस है कि आप एक बार पढ़ो तो मन मगन हो जाता है, मन रम जाता है। पुनः उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हैं जो गुरुवर ने लिखी हैं। क्या है प्यारी प्यारी पंक्तियाँ। कोस 4 सत सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही। चौविध कवलाहार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। केवलता या श्रुतकारकता, उपसर्गों का नाम नहीं। चतुर्मुखी का होना, तन की छाया का भी काम नहीं। बिना बड़े व सुचारुता से नख केशों का रह जाना। दोनों नयनों के पलकों का स्पंदन ही चिर मिट जाना। घाती कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं। घाती कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं। ये 10 अतिशय इन्हें देख बुध, पल भर सुध बुध खोते हैं। कितनी बढ़िया बात। जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा संपन्न हुई। केवल ज्ञान के भी 10 अतिशयों की चर्चा संपन्न हुई। अब चर्चा आगे और बढ़ेगी। लेकिन देखो, तीर्थंकर भगवंत एक ऐसी पुण्य प्रकृति लेकर के आए हैं कि वो समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याण में कारण बन रहे हैं। लोक कल्याण की भावना भा करके वो आए हैं। तीर्थंकर प्रकृति सामान्य नहीं है। 16 कारण भावनाएं भाना पड़ती हैं और 16 कारण भावनाओं में 15 भावनाएं कुछ कम ज़्यादा हो जाएं चलेंगी, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना का होना बहुत जरूरी है। दर्शन विशुद्धि भावना होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन की निर्दोषता, निर्मल सम्यक दर्शन का निर्दोष होना बहुत जरूरी है। ये जड़ है, मूल है। इस सम्यक दर्शन की निर्दोषता से, दर्शन विशुद्धि भावना से फिर और भावनाएं जुड़ती जाएं। पर यदि दर्शन विशुद्धि निर्दोष नहीं है तो शेष भावनाएं भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करा पाती हैं। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति जिनको बंधती है, उनको ये अतिशय और प्रभावना के अवसर प्राप्त होते हैं।